कहते हैं जब इंसान हर जगह से घिर जाए और तब वो एक मुसीबत में फंस जाता है, उसके बाद फिर वो निकलना बहुत मुश्किल होता है। सुशांत के केस में भी यही हुआ। एक इंसान जो सबको साथ लेके चला, सबका ख्याल रखा, सबको एक साथ जोड़ के रखने की बात करता था, उसी इंसान को सब ने मिल के यूज़ किया और थ्रो किया। चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूँगा, जो आज अपने भी बने हुए हैं सुशांत के, उन लोगों ने भी उसके साथ वही किया। तो आप समझिए कि एक इंसान के लिए टैकल करना कितना मुश्किल था। मैं यहाँ पे जिसकी बात कर रहा हूँ वो है सैमुअल हॉकिप की। सैमुअल हॉकिप जो सुशांत के बहुत ख़ास दोस्त थे, सुशांत के बेस्ट फ्रेंड थे, और जब सुशांत पुराने फ्लैट में थे तो वहाँ भी वो आते जाते थे। उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट थोड़ा टूट गया, जिसकी वजह से फिर ये नए लोग आने लग गए, रिया चक्रवर्ती, सुशांत की ज़िंदगी में। सैमुअल हॉकिप जो हर जगह सुशांत के लिए, सुशांत की जस्टिस के लिए, लड़ाई के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सीबीआई ने खुलासा किया है। खुलासा ये हुआ है, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ सुशांत के फार्म हाउस में। सुशांत के जो फार्म हाउस था, वहाँ पे सुशांत ने 2 साल का पूरा पेमेंट करके रखा हुआ था एडवांस में। अचानक से सुशांत को फ़ोन आता है और सुशांत को बोला जाता है कि जो फार्म हाउस का जो प्लान है लेने का, सुशांत को बोला गया कि जो फार्म हाउस को ख़रीदने का प्लान है वो आप उसको रिन्यू कराओ। तो सुशांत ने बदले में उनसे कहा कि मैंने तो ऑलरेडी 2 साल का अपना पेमेंट कर चुका हूँ, तो मुझे रिन्यू कराने के लिए क्यों ज़रूरत है। और रिन्यू में भी सुशांत को पैसे देने थे। तो सुशांत ने माना। सुशांत ने कहा कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो आप तोड़ दीजिए, मुझे ज़रूरत नहीं है, आप तोड़ दीजिए। लेकिन सैमुअल हॉकिप के चैट से सीबीआई को एक चीज़ पता चली, और वो क्या चीज़ थी कि जो वो फार्म हाउस था वो उसका कॉन्ट्रैक्ट करवाया किसने था, और वो फार्म हाउस सुशांत को दिलवाया किसने था। ये दोनों चीज़ सैमुअल हॉकिप ने दिलवाई थी। जब सुशांत ने इस पे एतराज़ जताया कि मैं ऑलरेडी 2 साल का पेमेंट कर चुका हूँ एडवांस में, अब रिन्यू कराने के लिए भी दोबारा पेमेंट मुझे क्यों करना है, मुझे रिन्यू कराना ही क्यों है, क्योंकि एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे 2 साल के लिए पेमेंट करनी थी और वो फार्म हाउस लेना था। तो जब सुशांत ने इस पर एतराज़ जताया, सुशांत ने कहा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दो, तो उसी रात को सैमुअल हॉकिप ने सुशांत को व्हाट्सएप पे धमकियाँ देना स्टार्ट की कि मैं तुझे मार डालूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो तू बचेगा नहीं। इस तरह की धमकियाँ जो है सैमुअल हॉकिप ने सुशांत को दी। अब आप सोचिए कि जो अपने बने फिर रहे हैं वो कितने जहरीले हैं। आप इनके अपनों पे भी विश्वास नहीं कर सकते। अभी सैमुअल हॉकिप जो अभी तक सुशांत के लिए आवाज़ उठा रहे थे, सीबीआई ने व्हाट्सएप चैट रखा सैमुअल हॉकिप के आगे और फिर बड़ी सख्ती से उनसे पूछना स्टार्ट किया कि बात क्या है, आखिर ये क्या है, ये कौन सी धमकियाँ दे रहे हो, जिस पे सैमुअल हॉकिप के पसीने छूट गए। अब ये चीज़ नई चीज़ जो है निकल के सामने आ गई, और अब जो है सीबीआई अब और सख्ती से सैमुअल हॉकिप की कार्रवाई कर रही है और उनसे पूछताछ कर रही है, और कई सारी चीज़ें निकल के अब भी और सामने आ रही है। अब आप देखिए ये कितना बड़ा झोल जो था चल रहा था। एक इंसान जो अपना दोस्त मानता था सबको, यही होता है दोस्तों, जब कोई इंसान अपनी शराफत दिखाए तो दुनिया उसके ऊपर टूट पड़ती है। जो दुनिया में जितने भी मतलबी और जितने भी बुरे लोग होते हैं वो सारे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको अपनी तरह यूज़ करते हैं, उसको फिर थ्रो कर देते हैं। यही चीज़ हमारे सुशांत के साथ भी हुआ, और सैमुअल हॉकिप पे ये बहुत बड़ा खुलासा था। आगे और क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आएगी, हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आती रहे। जय